इधर बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, उसे लेकर घमासान और बढ़ गया है। बंगाल में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के विरोध में अब बाबरी हटाओ मंच बन गया है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बाबरी हटाओ मंच बनाए हैं। ये मंच बंगाल के अलग अलग जिलों में जाकर कार्यक्रम और मीटिंग करेगा। कुछ तस्वीरें हम आपको मुर्शिदाबाद की ही दिखा रहे हैं। अजीत जी, बड़ी टेंशन यही है ममता बनर्जी की कि उनका जो अपना कोर वोट बैंक है मुसलमानों का, वो तो उनसे दूर जा ही रहा है। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर मिलकर अलायंस बनाएंगे, किंग बनेंगे, और वहीं दूसरी तरफ हिंदू भी जो है वो भी अब एकजुट हो रहे हैं, वो बीजेपी के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। दो तरफा नुकसान है ममता बनर्जी। अगर ये नहीं होता, अगर बाबरी हटाओ मंच नहीं बनता, तो फिर उस मामले का कोई बड़ा असर नहीं होने जा रहा था। ये बना पूरे प्रदेश के स्तर पर जिस पोलराइजेशन की कोशिश है, वो असली खतरा है ममता बनर्जी के लिए। हम ओवैसी और हुमायूं कबीर से ज़्यादा चुनौती उनके लिए ये मान रहे हैं कि हिंदू वोट कितना ज़्यादा पोलराइज होता है। अभी जो बंगाल का गणित है, उस गणित के हिसाब से 100 में से 60 हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। जिस दिन 70 हिंदू वोट देगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी। उसको 10% और पोलराइजेशन की जरूरत है, 10% और हिंदू वोट ले आना है भारतीय जनता पार्टी को। तो बांग्लादेश की घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, उन पर लगातार विश्व हिंदू परिषद और भाजपा मुखर है, और ये हुमायूं कबीर ने एक मौका दिया है कि आप हिंदू पोलराइजेशन करें। अगर हम बात करें ओवैसी और वही हो जाएगा ना, बीजेपी की बी टीम है। पहले ओवैसी थे, अब हुमायूं कबीर भी कह रहे हैं। तो हम वो जो वहाँ हो रहा है, हुमायूं कबीर और ओवैसी का जो मामला है, ये 40 सीटों पर मान लीजिए कि लड़ते हैं जाकर के, मालदा और मुर्शिदाबाद और उस इलाके में जो दिनाजपुर उत्तरी, दिनाजपुर दक्षिणी, नादिया, इन सब जिलों में जहाँ मुसलमान आबादी 40 से लेकर के 66, 67, 68% तक है, वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। ये देखिए, बड़ा स्ट्रेटेजिक दाव है कि हम चाहते हैं कि मुर्शिदाबाद का डिप्टी सीएम बने। इसका मतलब कि बिहार टाइप से आपके 8, 10, 20 लोग जीत जाए वहाँ, और फिर ममता बनर्जी की सरकार, बीजेपी तो आपको डिप्टी सीएम नहीं बनाएगी ना। बिल्कुल, बीजेपी की सरकार बन, तो आप उसकी ये एक स्ट्रेटेजिक दाव है। यही स्ट्रेटेजी दिख रही है विनोद जी? नहीं, ये स्ट्रेटेजी भी है, और मुझे लगता है इसके पीछे पूरी बड़ी रणनीति है पूरी। बिहार में आप याद कीजिए, जब ये ओवैसी ने यही तो नारा दिया था ना कि मुसलमान खाली दरी बिछाने के लिए है। जब साहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया था, जिसका नुकसान उठाना पड़ा पूरे महागठबंधन को, पूरे सीमांचल में। ममता बनर्जी हालांकि वैसी गलती करने वाली नहीं है कि किसी को डिप्टी सीएम घोषित कर दें। देखिए, 2 प्रयोग हो चुके हैं इस तरह के। अब ये बंगाल का चूंकि पहला प्रयोग है, उत्तर प्रदेश में 2 प्रयोग इस तरह के हो चुके थे, लेकिन वो दोनों सफल नहीं हुए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा कब आई सरकार में? भाजपा तब आई जब राम मंदिर आंदोलन और उसको लेके जबरदस्त पोलराइजेशन हो गया बीजेपी के पक्ष में हिंदुओं का। मुस्लिम वोट के डिवीजन का कभी यहाँ असर नहीं पड़ा। डॉक्टर अयूब ने एक पार्टी बनाई, पीस पार्टी, पूरे चुनाव लड़वाए, लेकिन उनके 4 विधायक जीते, वो भी ऐसे जीते जो अपनी दम पर जीते थे। और बाद में 3 चले गए अलग अलग पार्टियों में, अयूब को छोड़ के। एक मुस्लिम मजलिस बनाई थी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर फरीदी ने, उसका भी प्रयोग असफल रहा। अगर जो ये अजीत भाई कह रहे हैं सही बात है, अगर सिर्फ हुमायूं कबीर और ओवैसी चुनाव लड़ते तो उतना असर नहीं होता, लेकिन जो बाबरी हटाओ मोर्चा जो बना है, ये हिंदू पोलराइज जब तक नहीं होगा तब तक बीजेपी का कल्याण नहीं होगा। मुस्लिम डिवीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुस्लिम डिवीजन थोड़ा बहुत फर्क डाल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकली मुस्लिम बहुत डिवाइड होगा बंगाल का। हिंदू पोलराइज कितना हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। हिंदू यहाँ से पोलराइज होना शुरू हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की घटना और ये बाबरी, ये दोनों क्लब करके अगर वो 60% से बढ़ा के 70% या 65% करने में भाजपा कामयाब हो जाती है, तो फिर हो सकता है कि हंग असेंबली हो जाए, हो सकता है सिंगल लार्जेस्ट ममता बनर्जी रहे, और तब इनको बार्गेन करने का मौका मिले विनोद जी की बात जो कभी कहे ना, यूपी वाला प्रयोग एक बार पिछले चुनाव में वहाँ हुआ, बंगाल में भी। फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं, उन्होंने इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाया, और इंडियन सेकुलर फ्रंट कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी, और अपोजिशन का सिर्फ एक ही एमएलए जीता, वो जावेद सिद्दीकी जीते, आईएसएफ से ही जीते, जो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का था। 40 सीटों पर आप ये जीते या वो जीते, वहीं ये लोग लड़ेंगे, वहीं असर डालेंगे। यहाँ पे अब इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद के विरोध में एक मंच खड़ा हो गया जिसमें हिंदू पोलराइज हो रहा है।